वैदिक सभ्यता कल का हमारा चर्चा का विषय था सिंधु सभ्यता। आज हम उससे अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वे वैदिक साहित्य हैं। तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य पर फोकस करते हैं। ऋग्वेद जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम जो वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त और 1580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। और ऋग्वेद जैसा कि हमने बताया है कि इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है वह जो है विश्वामित्र द्वारा रचा गया, सूर्य देवता सावित्री को यह समर्पित है। और इसी के अंतर्गत गायत्री मंत्र है जो कि आज के समय में काफी गाया जाता है। 8वें मंडल की बात करें तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो मंडल है, अगर 10 मंडल में हम देखें तो 10वां मंडल सबसे बड़ा 10वां मंडल है, जिसमें नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त और सूर्य सूक्त हैं, जिसमें विवाह के बारे में है। और चातुर्वर्ण समाज की कल्पना जो है वो पुरुष सूक्त में की गई है। अब हम चलते हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में। पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। और यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन इसके अंतर्गत है। सबसे बड़ी बात है ये समझने की इसमें यज्ञ से संबंधित नियम और विधियां हैं। और ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। बात आती है तीसरे वेद की, जिसे हम सामवेद कहते हैं, के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बात करते हैं चौथे वेद और अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में औषधों का सर्वप्रथम उल्लेख है। अगर हम कहीं औषधि का उल्लेख पाते हैं तो वह अथर्ववेद है। और इसी अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है तथा सभा और समिति, जो 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। हम आगे देखते हैं। वेदों की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ऋग्वेद की जो शाखा है, एकमात्र शाखा जो उपलब्ध है उसे हम साकल शाखा कहते हैं। दूसरा वेद यजुर्वेद के अंतर्गत शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यन दिन और कण्व अथवा वाजस्नेही संहिता। और हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय ये शाखाएं हैं। आ जाते हैं हम सामवेद पे। सामवेद की जो शाखाएं हैं वो 3 शाखाएं हैं, कौमुथ, राणायनीय, जैमिनीय अथवा तलवलकर। अथर्ववेद की शौनक एवं पपलाद। अथर्ववेद की शौनक एवं पैपलाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शाखाएं। इसको आप अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा नोट में। संहिता के बाद अर्थात वेदों के बाद ब्राह्मणों का स्थान आता है, फिर आर्यकों का स्थान आता है एवं उपनिषदों का स्थान सबसे अंत में आता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु गद्य में रचे गए ताकि वेद को अच्छी तरीके से समझा जा सके, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। आगे हम देख, चारों वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं।
इन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से इन वेदों को आसानी से समझा जा सकता है, अर्थात इसमें व्याख्याएं की गई हैं। तो ऋग्वेद में ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद में तैत्तिरीय एवं शतपथ, सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ। इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मैत्रायणी संहिता मैत्रायणी संहिता में देखिए क्या कहा गया है, जुआ एवं शराब के बाद स्त्री को पुरुष का सबसे बड़ा दोष माना गया। जिस तरह से जुआ और शराब एक पुरुष को बर्बाद कर देती है, इसमें माना गया है कि स्त्री भी पुरुष को बर्बाद कर देती है। शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सकारात्मक बात है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। जैसे जवालों में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। मैक्समूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना है। मैक्समूलर जो जर्मन का विद्वान था, इसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। सभा और समिति, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि ये दो संस्थाएं हैं। सभा में जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग होते थे, समाज के बड़े लोग होते थे, और समितियों में समाज के आमजन हुआ करते थे। ये दोनों समितियां राजा को सलाहकारी भूमिका निभाती थी। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग अर्थात गायों की खोज माना जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था अर्थात गायों की खोज, क्योंकि ऋग्वेद में गायों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। यह युद्ध परुषणी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, किंतु इसमें सुदास की अंत में विजय हुई। ऋग्वैदिक नदियां जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्नों में पेपरों में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक नदियां जो कि अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। कुरुभ अर्थात कुर्रम नदी, बितस्ता अर्थात झेलम नदी, परुषणी अर्थात रावी नदी, कुभा अर्थात काबुल नदी, अस्किनी अर्थात चेनाब नदी, दृश्यदती अर्थात गग्गर नदी। ऋग्वैदिक कालीन देवता और इन देवताओं के अपने अपने जो भूमिकाएं थी उसके बारे में हम देखते। इंद्र जो है युद्ध का देवता था एवं वर्षा का देवता था। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। अग्नि जो है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ का काम करती है। वरुण की बात करते हैं, जो वरुण की भूमिका बहुत ज्यादा है। पृथ्वी, यह वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। ये समुद्र के भी देवता हैं। इसके अलावा विश्व के नियामक एवं शासक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कर्ता हैं। अगर हम धव की बात करें, धव सबसे प्राचीन देवता हैं, ये आकाश के देवता हैं। उषा ये प्रगति एवं उत्थान की देवता हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता है। विष्णु ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। अगर हम नदियों की बात करें, अगर हम ऋग्वैदिक नदियों की बात करें तो सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी मानी जाती है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती है, किंतु सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ। अगर प्रश्न पूछे सबसे पवित्र नदी तो आपको सरस्वती नदी कहना है। अगर पूछे सर्वाधिक उल्लिखित नदी, सबसे ज्यादा बार बार किस नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो वो जो है सिंधु नदी है। गंगा का केवल 1 बार किया गया है, यमुना का 3 बार। ये बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक नोट में है प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में क्या क्या आता है? इसमें उपनिषद आता है, भगवत गीता आता है और ब्रह्मसूत्र आते हैं। ये तीनों सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहे जाते हैं। मैंने